नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल द वेद वॉइस में। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 11 अक्टूबर नवरात्रि नवमी के दिन बस कर लीजिएगा 1 रुपए के सिक्के और एक लौंग का प्राचीन काल के समय का महा उपाय। माता रानी जी की कृपा से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। एक ही दिन के उपाय से बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व 3 अक्टूबर से शुरू हो चुका है और इसका समापन 12 अक्टूबर को होगा। इस बार की नवरात्रि पूरे 9 दिन की होगी। न एक भी दिन कम, न एक भी दिन ज्यादा वेद पुराणों में, शास्त्रों में लिखा हुआ है। जब भी नवरात्रि पूरे 9 दिन की होती है, वह बहुत ही ज्यादा फलदायी नवरात्रि होती है। दोस्तों, इस नवरात्रि पर माता रानी जी अपने वाहन सिंह पर सवार न होकर पालकी पर सवार होकर धरती पर वास करने आ चुकी है। वेद पुराणों में वर्णित है, जब भी माता रानी की पालकी पर सवार होकर धरती पर वास करने आती है तो यह धरती के लिए बहुत ही शुभ संकेत होते हैं। इस दौरान जितने भी भक्तजन माता रानी जी की पूजा पाठ साधना करते हैं, माता रानी जी अपने हर भक्त के दुख दर्द तकलीफ परेशानी को खत्म कर देती हैं और उस व्यक्ति की झोली खुशियों से भर देती है। और दोस्तों, चाहे आपने व्रत रखा हो, चाहे आपने व्रत ना रखा हो, अगर आप 11 अक्टूबर नवरात्रि नवमी के दिन अगर 1 रुपए के सिक्के और एक लौंग का उपाय ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लेते हैं तो साक्षात आपको माता रानी जी का वह आशीर्वाद, वह वरदान मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि आपकी कोई भी मनोकामना हो। मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता रानी जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। क्योंकि दोस्तों, जो 1 रुपए का सिक्का होता है वह स्टेनलेस स्टील का बना होता है। स्टेनलेस स्टील जो होती है वह शुक्र ग्रह का कारक होती है। अगर आप शुक्र ग्रह के बारे में नहीं जानते हैं तो शुक्र ग्रह एक व्यक्ति के जीवन के धन और संपदा से जुड़ा होता है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है वह व्यक्ति अपने आप करोड़पति बन जाता है। और अगर आप इस चल रही नवरात्रि में माता रानी जी के सामने 1 रुपए के सिक्के लौंग का उपाय ज्योतिष शास्त्र तंत्र शास्त्र के अनुसार करेंगे तो मानकर चलिए आने वाला समय आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा। आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। वहीं दूसरी तरफ जो लौंग होती है, इसको हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष और खास महत्व दिया गया है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर माता रानी जी की पूजा में लौंग का इस्तेमाल ना किया जाए तो वह पूजा सिद्ध नहीं होती है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि नवरात्रि के दौरान माता रानी जी को लौंग की माला अर्पित की जाती है, क्योंकि दोस्तों, लौंग में माता रानी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। और अगर आप मनोकामना पूर्ति के लिए माता रानी जी के सामने उनकी पूजा में लौंग का इस्तेमाल करेंगे तो उस पूजा का आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। दोस्तों, करोड़ों की संख्या में लोग भारत ही में नहीं, विदेशों में भी माता रानी जी के लिए पूरे 9 के 9 दिन का व्रत रखते हैं। विधि विधान से माता रानी जी की पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि यह बात हर व्यक्ति जानता है कि अगर माता रानी जी एक व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो फिर उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। दूसरी तरफ कुछ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि के 9 के 9 दिन व्रत रख लेता है तो उस व्यक्ति की जो भी मनोकामना होती है वह पूरी हो जाती है। उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर किसी कारणवश आप नवरात्रि के इन 9 दिनों का व्रत नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन आप ज्योतिष शास्त्र तंत्र शास्त्र के अनुसार चुपचाप 1 रुपए के सिक्के और एक लौंग का उपाय कर लेते हैं, जिसकी सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं, तो आपको साक्षात माता रानी जी का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त होगा और आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह जरूर पूरी हो जाएगी। इसीलिए हर उपाय के बारे में लिख लीजिए, क्योंकि यह उपाय तभी लाभकारी माना जाता है जब उसको सही मुहूर्त पर सही समय पर किया जाए। और वह सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके देने जा रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, माता रानी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें,
बहुत ही आगे जाएं तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता रानी जी की जय जय माता दी और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस नवरात्रि के दौरान करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन का वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय है शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपके जीवन में धन तो आता है लेकिन बेफिजूल खर्ची में उड़ जाता है, आप धन संबंधित परेशानियों में फंसे हुए हैं, तो समझ जाइए दोस्तों, आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना छोड़ चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर दे, आप धन संबंधित जो भी निर्णय लें उससे आपको फायदा पहुंचे, आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो बस एक काम कीजिएगा कि नवरात्रि नवमी के दिन शाम के वक्त आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है और 2-1 रुपए के सिक्के लेना है। आपको माता रानी जी के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद माता रानी जी की प्रतिमा के सामने आपको एक घी का दीपक जला देना है। 2 सिक्कों को हाथ में पकड़ने के बाद 9 बार आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। अगर आपको दुर्गा चालीसा नहीं आती है तो किसी भी पूजा घर में आपको दुर्गा चालीसा की पुस्तक मिल जाएगी और उसके बाद आपको अपने घर आना है। इन 2 सिक्कों में एक सिक्के को आपको अपनी अलमारी में तिजोरी में रख देना है और दूसरे सिक्के को आपको अपने पर्स में रख लेना है। बस आपका पर्स चमड़े का नहीं होना चाहिए। इतना उपाय अगर आपने इस नवरात्रि नवमी के दौरान कर लिया तो दोस्तों, यह सिक्के माता रानी जी का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएंगे, जिसके बाद आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। माता रानी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। इस उपाय के बारे में हमने आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताया है। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा है, जिसका इलाज कराकर आप थक चुके हैं, लेकिन आप लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो एक बात को समझ लीजिए कि अगर माता रानी जी किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का बीमार व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, तो बस एक काम कीजिएगा। इस नवरात्रि नवमी के किसी भी दिन सुबह के वक्त आपको एक लाल कपड़ा लेना है और उसमें एक मुट्ठी लौंग रख देना है और इस कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है। इस लौंग का उतारा बीमार व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक आपको 10 बार करना है। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, एक मुट्ठी लौंग का उतारा बीमार व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक आपको 10 बार करना है। उसके बाद इस लौंग की पोटली को आपको ले जाकर के मंदिर के बाहर बैठे किसी भी भिक्षुक को दान कर देना है। देखिए, जो भी बीमार व्यक्ति होगा, जिसके ऊपर कोई दोष होगा, परेशानी होगी, वह सारी दिक्कतें यह लौंग अपने साथ ले जाएगी। इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके घर के बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाएगा। आपका घर का बीमार व्यक्ति धीरे धीरे स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। इस उपाय के बारे में हमने आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया है, जो अगर नवरात्रि के दौरान किया जाए तो कभी भी खाली नहीं जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता है, आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो समझ जाइए आपके घर पर किसी नकारात्मक शक्ति का वास है। तो इस नवरात्रि के प्रत्येक शाम को आपको अपने घर के मुख्य द्वार से लेकर घर के हर कोने में एक एक घी का दीपक जलाना है और हर जलते दीपक में एक एक लौंग डाल देना है। नवरात्रि की प्रत्येक शाम को अगर आप यह उपाय करेंगे तो आपके घर की नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है, उस घर पर सदैव माता रानी जी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है। पहले आपके व्यापार में धन आ रहा था, अब आपके व्यापार में धन आना बंद हो गया है। तो समझ जाइए दोस्तों, आपके व्यापार को किसी की नजर लग गई है। और दोस्तों, नजर इतनी खतरनाक चीज होती है जो हरे पेड़ को भी सुखा देती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार वापस से चलने लग जाए, आपके व्यापार में वापस से धन आना शुरू हो जाए, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस नवरात्रि नवमी के दिन शाम के वक्त आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़े में
आपको 1 रुपए का सिक्का, 2 लौंग और 3 कपूर रखना है। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, एक लाल कपड़े में 1 रुपए का सिक्का, 2 लौंग और 3 कपूर रखना है और इस कपड़े की पोटली बना लेनी है। आपको माता रानी जी के मंदिर जाना है, पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है। माता रानी जी के सामने सबसे पहले आपको घी का दीपक जला देना है और 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद इस पोटली को आपको लाना है, अपने व्यापार स्थान के उस जगह पर रख देना है जहां से आप अपने पैसे का लेन देन करते हैं। इतना उपाय अगर आपने इस नवरात्रि नवमी के दौरान कर लिया तो आपके व्यापार को जो भी नजर लगी होगी वह यह पोटली बिल्कुल खत्म कर देगी और आपका व्यापार वापस से चलना शुरू हो जाएगा। आपके व्यापार में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके व्यापार में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि नवरात्रि के बाद आपके घर पर धन की वर्षा हो, माता रानी जी की कृपा से आपको अपने जीवन के हर प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिल जाए, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाए, माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो धन आए उसमें वृद्धि हो, तो बस एक काम कीजिएगा कि नवरात्रि नवमी के दिन शाम के वक्त आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। अगर आपके घर पर माता रानी जी की चौकी लगाई गई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके घर पर माता रानी जी की चौकी नहीं लगाई गई है तो एक काम कीजिएगा, एक लाल कपड़ा लीजिएगा, उसमें एक मुट्ठी नमक रख लीजिएगा और आप लोग माता रानी जी के किसी भी पंडाल में या माता रानी जी के मंदिर में चले जाना। सबसे पहले माता रानी जी की कला चित्र के सामने आपको एक घी का दीपक जला देना है। ये जो आप लाल कपड़े में एक मुट्ठी नमक रखकर लाए हैं, इस पोटली को आपको अपने हाथ में पकड़ना है और 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। अगर आपको दुर्गा चालीसा नहीं आती है तो किसी भी पूजा घर से आपको दुर्गा चालीसा की पुस्तक मिल जाएगी। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस नवरात्रि के दौरान नवमी तिथि के दिन कर लिया और इस पोटली को लाकर अपने घर की अलमारी में, तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख दिया, तो दोस्तों यह पोटली माता रानी जी का आशीर्वाद बन जाएगी जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। यह पोटली हमेशा माता रानी जी के आशीर्वाद की तरह आपके लिए जीवन में काम करेगी। बस इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद कभी भी तामसिक भोजन मत कीजिएगा। तामसिक भोजन का मतलब होता है शराब, मांस, मछली आदि, वरना इस उपाय का आपको लाभ नहीं मिलेगा। और इस उपाय को करने के बाद अगर आप हमेशा के लिए तामसिक भोजन छोड़ देते हैं तो मान कर चलिए सदैव माता रानी जी की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपको अपने जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपके घर पर कोई लंबे समय से व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है जिसका इलाज कराकर आप थक चुके हैं लेकिन आप लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो बस एक काम कीजिएगा कि नवरात्रि नवमी के दिन सुबह के वक्त आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। एक मुट्ठी नमक आपको लेना है और इस एक मुट्ठी नमक का उतारा बीमार व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक आपको 10 बार करना है। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, एक मुट्ठी नमक का उतारा आपको बीमार व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक 10 बार करना है और आपके घर के पास कोई भी नीम का पेड़ है वहां पर आपको जाना है। 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ना है और इस नमक को नीम के पेड़ के पास कहीं भी आपको बहा देना है, क्योंकि दोस्तों नवरात्रि के दौरान माता रानी की नीम के पेड़ में वास करने आती है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि अगर नमक का उतारा एक व्यक्ति के ऊपर नवरात्रि नवमी के दौरान किया जाए तो माता रानी जी की कृपा से वह व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाता है। और अगर आप यह उपाय करेंगे तो आपको खुद दिखेगा कि आपके घर का जो भी बीमार व्यक्ति होगा उसके स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाएगा। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपके घर पर रोज लड़ाई झगड़ा होता है, आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो समझ जाइए आपके घर पर किसी नकारात्मक शक्ति का वास है। तो बस एक काम कीजिएगा कि नवरात्रि की नवमी की सुबह आपको एक काला कपड़ा लेना है, उसमें एक मुट्ठी नमक रखना है और इस कपड़े की पोटली बनाकर घर के मुख्य द्वार पर टांग देना है। उसके बाद जिस दिन आपने इस पोटली को टांगा है उसके 10 दिन बाद इसी पोटली को आपको ले जाकर के किसी भी सुनसान जगह पर बहा देना है। आपके घर पर किसी नकारात्मक शक्ति का वास होगा, वह सारी परेशानी, वह सारी दिक्कत ये नमक की पोटली अपने साथ ले जाएगी। इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। जिस घर में ही सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है, उस घर पर सदैव देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है,
उस घर के लोग एक दूसरे के साथ हमेशा मिलकर रहते हैं। इस उपाय के बारे में हमने आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताया है, इसीलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके नवग्रह का साथ दे, तो बस एक काम कीजिएगा कि नवरात्रि के नवमी में आपको अपने घर पर 9 रोटियां बनवानी है। हर रोटी पर थोड़ी सा सफेद नमक रख देना है और किसी भी गाय को अपने हाथों से इन रोटियों को खिला देना है। देखिए दोस्तों, एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि अगर नवरात्रि के दौरान रोटी और नमक किसी भी गाय को खिलाया जाए तो एक व्यक्ति के घर पर सदैव माता रानी जी की कृपा बनी रहती है। एक व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाता है। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। दोस्तों, सर्वप्रथम तो आपको चमेली की जड़ को लाना चाहिए। चमेली पौधे की जड़ के बेनिफिट में आपको बताना चाहूंगा और आप फायदे जान लीजिए। दोस्तों, चमेली की जड़ में देवी शक्तियां समाहित रहती हैं। आपने देखा होगा, चमेली का जो तेल है हनुमान जी महाराज को समर्पित किया जाता है। इस पौधे में हनुमान जी महाराज की दिव्य शक्तियां बसती हैं। जो लोग माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, जो व्यक्ति आरोग्य रहना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को नवरात्रि के दौरान चमेली की जो जड़ होती है अवश्य ही लाना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन आप चमेली की जड़ को ला सकते हैं। इसको लाने के बाद सिर्फ एक दिन आपको इसको अच्छी तरीके से गंगा जल से धोने के बाद इसकी पूजा करनी है और किसी भी चांदी की ताबीज में रखकर या पीतल की ताबीज में रखकर इसको अपने गले में धारण कर लेना है। सिर्फ इतना करने भर से मानकर चलिए। माता रानी जी के 9 रूप का आशीर्वाद, हनुमान जी महाराज की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। आपके जीवन में अगर आप आर्थिक कष्ट में फंसे हुए हैं, उस हर प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दूसरे क्रम में आता है लटजीरा नाम का पौधा। हमारी वीडियो में इस पौधे को बहुत ध्यान से देख लीजिए। इस प्रकार से होता है यह पौधा। इस पौधे को कई जगह चिड़चिड़ा नाम से जाना जाता है। भारत के कई राज्यों में इसे अपामार्ग बोला जाता है। अब इसे अपामार्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस पौधे के जो बीज होते हैं उल्टी तरफ से उगना शुरू करते हैं। धरती में एकमात्र यही पौधा है जिसके बीज उल्टी तरफ से उगना शुरू करते हैं। यह सीधे नहीं रहते, अर्थात यह पौधा दुनिया से उल्टा चलता है। अपामार्ग पौधे का सबसे ज्यादा संत महात्मा लोग इस्तेमाल करते हैं। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि के दौरान लटजीरा पौधे की जड़ को अपने गले में धारण कर लेता है तो उस व्यक्ति को कभी भी किसी की नजर नहीं लगती है। उस व्यक्ति पर अगर कोई व्यक्ति काला जादू, काली विद्या करवाने की कोशिश भी करता है तो उस व्यक्ति पर इन सब चीजों का कभी भी असर नहीं पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है कि अगर आप नवरात्रि के दौरान लटजीरा पौधे की जड़ को अपने गले में धारण कर लेंगे तो मानकर चलिए, आने वाली आपके ऊपर जो भी परेशानी होगी वह अपने आप टल जाएगी। इस पौधे के जड़ को धारण करने के बाद मानकर चलिए, माता रानी जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। नवरात्रि के दौरान इस पौधे की जड़ को आप पीतल की ताबीज या तांबे की ताबीज में धारण कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस नवरात्रि से या इस नवरात्रि के बाद कोई भी नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके व्यापार में धन की वर्षा हो, आपका व्यापार घोड़े की तेजी से दौड़ने लग जाए, तो इस पौधे को बहुत ध्यान से हमारे वीडियो में देख लीजिए। यह कोई मामूली सा पौधा नहीं है। यह पौधा मदार का पौधा है। मदार का जो पौधा होता है यह भगवान गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। भगवान गणेश जी की पूजा में अगर मदार पौधे के फूल को भगवान गणेश जी को अर्पित ना किया जाए तो वह पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। और अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन मदार पौधे की जड़ को लाकर अच्छी तरीके से गंगा जल से धोने के बाद चांदी की ताबीज में रखकर धारण कर लेता है तो उस व्यक्ति पर सदैव भगवान गणेश जी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, भगवान गणेश जी हमारे प्रथम पूज्य भगवान हैं। आपने देखा भी होगा, जब भी किसी भी शुभ कार्य की हम शुरुआत करते हैं तो उसमें हमेशा भगवान गणेश जी की सबसे पहले पूजा की जाती है। क्योंकि दोस्तों, भगवान गणेश जी प्रथम पूज्य देवता हैं, भगवान है। और अगर भगवान गणेश जी किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति को कभी भी धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की कमी नहीं होती है। और अगर आप नवरात्रि के दौरान मदार पौधे की जड़ को लाकर अपने गले में धारण कर लेंगे तो मानकर चलिए, सदैव माता रानी जी और भगवान गणेश जी की कृपा
आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से बीमार पड़े हुए हैं और आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, आप अपना इलाज करा करा कर थक चुके हैं, तो इस पौधे को बहुत ध्यान से स्क्रीन पर आप लोग देख लीजिए। यह पौधा है, अतिबला का पौधा है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि नवरात्रि के दौरान माता रानी जी इस पौधे में वास करने जरूर आती है। दूसरी तरफ तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, जब अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थीं, तो वह इसी पौधे पर जाकर गिरी थी। और अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन अतिबला पौधे के जड़ को लाता है और इसको अपने गले में धारण कर लेता है, और उस व्यक्ति पर कोई ऐसा दोष है या कोई ऐसी परेशानी है जिसकी वजह से वह बीमार पड़ा हुआ है, वह सारी समस्याएं, वह सारी दिक्कतें अपने आप धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाती